नमस्कार, दैनिक शीतचाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले कहेंगे पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को और साथ ही साथ हमारी फोर्सेस को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और जिसके चलते हर देशवासी खुशियां मनाता है। वही खुशियाँ इस परिवार में आई और जिसका श्रेय हम देते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और वुमेन सेल की पूरी टीम को। इस समय हम वुमेन सेल में हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा एक महिला जो गर्भवती थी, उधमपुर की रहने वाली थी, जो कि ग्रीन बेल्ट पार्क में रात को 3:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिलती है और वुमेन सेल से तुरंत एक टीम जाती है, उस महिला को रेस्क्यू कर लाती है। और उसके बाद उस महिला को कोई अता पता नहीं होता, क्योंकि महिला को इन्फॉर्मेशन देने उस योग्य नहीं थे कि वो कोई इन्फॉर्मेशन बता पाती। पर बड़ी मुश्किल से जिस तरह से प्रयास किए गए, जाना गया कि ये महिला उधमपुर की रहने वाली, और पुलिस ने पूरी अपनी कोशिश की, जिसके कोशिश के चलते अल्टीमेटली परिवार तक पहुँचा गया। और आज वो परिवार इस समय यहाँ पहुँच गया वुमेन सेल में। और कहीं ना कहीं कहेंगे, जब भी हम इस तरह का वीडियो लेकर आते हैं, हम ये ज़रूर कहेंगे अपनी जनता से कि सराहनीय कार्य किया जाता है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। तो ज़रूर मनोबल बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेज जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और उसके बाद जब महिला को रैन बसेरा में पहुंचाया जाता है, फिलहाल वो महिला इस समय आप देख रहे हैं हमारे बीच में है, जिनका नाम राखी देवी है। और 25 अगस्त को ग्रीन बेल्ट पार्क में उनको रेस्क्यू किया गया और उसके बाद उनको रैन बसेरा में रखाया गया। तो आज उनके परिवार तक अल्टीमेटली जब पूरी इन्फॉर्मेशन देके, उनके पति यहाँ पर हैं, उनकी एक छोटी बच्ची भी यहाँ पर है और बड़ा अच्छा दायित्व निभाया। कहीं ना कहीं समाज में भी एक अच्छा मैसेज आता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके हस्बैंड से। जी सर, क्या कहेंगे, आपकी जो वाइफ हैं ये प्रेग्नेंट भी हैं और 25 तारीख को कैसे पहुँची जम्मू में? ये 25 तारीख को मैं सुबह गया था काम पे, तो ये मैं शाम को जब घर में आया, ये घर में नहीं थी। आप दिहाड़ीदार हैं? हाँ जी, हाँ, दिहाड़ी करता हूँ मैं शाम को आया, ये घर में नहीं थी। मैंने पूरे उधमपुर सभी ढूंढा इसको, रामबान बनिहाल तक ढूंढता रहा, मेरे को कोई पता नहीं चला इसका जी। उसके बाद में मेरे को कल ही पता चला कि मेरे दोस्त ने बताया मेरे को नेट पे कि इसकी ये जम्मू गांधीनगर थाने में वुमेन सेल में है। तो फिर मैं वहाँ पे आया, वहाँ पे आके तो पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई इधर ही है जी। पहले भी कभी ऐसा हुआ बिना बताए निकली है? जी, मैं एक बार कश्मीर से भी लाया था इसको। 1.5 महीने के बाद मेरे को पता चला था कि ये कश्मीर में पहुंची है। क्या कारण है? बीमार है मानसिक तौर पर? मानसिक तौर पर ये बीमार है, इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं? जी, दिखाया मैंने, जम्मू हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया था इसको मैंने। उन्होंने 1 महीना इसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उन्होंने बोला इसको घर में ले जाओ जी। मैं इसको घर में लेके आया, वही दवाई देता रहा इसको, नींद वाली दवाई है वो, पता नहीं उससे ये सोई रहती है। जब इसको होश आती है ये निकल के चल जाती है जी। तो जिस तरह से अभी 25 को बात है कि कहीं ना कहीं कहेंगे पुलिस ने रेस्क्यू किया और आप तक पहुँचे, क्योंकि ये बता भी नहीं दे रही थी कि कहाँ से है, किस जगह से बिलोंग करती है, कौन इनका परिवार है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौतियाँ आ जाती है पुलिस के सामने भी। क्या कहना चाहेंगे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए? बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं जी, कि जो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की जी। चलिए धन्यवाद। हम यही कहेंगे कि इनका इलाज कराइए प्रॉपर, ताकि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि गर्भवती भी हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपका ऊपर भी, कोशिश कीजिए कि इनका प्रॉपर तरीके से इलाज हो ताकि इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाए। सर ठीक है। ये बच्ची इस महिला के, हम बताना चाहेंगे, छोटी सी मासूम बच्ची है, पर कहीं ना कहीं जैसे इनके पति का कहना है इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पर फिर भी वही कहेंगे कि सतर्कता बरती जाए, समाज में ऐसे लोग भी हैं। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हम बार बार कहेंगे तहे दिल से शुक्रिया कि कम से कम आज महिला सुरक्षित आपने। और सबसे बड़ी बात, एक नन्ही जान अंदर आपने पाल रही हैं ये महिला, जिनका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन चीज़ों, इस तरह की जो कहानियाँ जब सामने आती है, कोई ऐसा केस आता है, तो पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती बनकर आ जाता है। चलिए रैन बसेरा की मैडम है, इनसे भी जानते हैं। जी मैम, आपका नाम? बीना बख्शी मैम, जिस तरह के ये केसेस आपके पास पुलिस के माध्यम से आते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए भी आ जाती है सामने कि कोई बताने लायक नहीं हो कहाँ से आए, कोई वियर बोर्ड का नहीं पता हो? ऐसे मैम, मैं साल से वो रैन बसेरा चला रही हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो बोल नहीं सकती थी कुछ ऐसे। सबसे पहले मेरा बड़ा ऐसा हुआ, जो जयपुर की थी लेडीज़ की, वो 3 महीने बोल नहीं पाई। तो वो क्या हुआ, मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। 3 महीने के बाद उसको थोड़ी ज़्यादा आई, उसने फ़ोन नंबर बताया अपना, उनके घर में फ़ोन किया, तो उसके भी भाई बहन माता पिता उसको लेने आए और उसको बोलना भी थोड़ी, ट्रीटमेंट कराने के बाद उसकी ज़्यादा और बोलना शुरू कर दिया। फिर उसने बताया कि मेरा ये फ़ोन नंबर है मेरे भाई का,
और भाई का फ़ोन नंबर लगाया, उसने बातचीत की, तो तीसरे दिन उसके भाई बंधु लेने आ गए उसको। तो सबसे पहले मैंने वो काम किया, वो जयपुर की थी, तो लॉकडाउन में 1 साल की वो यहाँ ही रह रही थी, तो वो सिद्धना से रेस्क्यू की हुई थी। उसके बाद अभी श्रीनगर के 2 महिलाएं थी, फिर एक दिल्ली की थी, बहुत सारे ऐसे मैंने आज तक 10 केस मैंने। इस केस में क्या कहेंगे, जिस तरह से गर्भवती भी थी, इसका थोड़ा दोहरी बिल्कुल। हाँ, इसका बड़ा मतलब हमें चुनौती थी, क्योंकि इसको हम ना अकेले छोड़ सकते थे ना कुछ। और जो हमारी वुमेन सेल की SHO मैम है, उन्होंने अभी अपने जो टाइम टू टाइम ड्यूटी उनकी लड़कियों की लगाई हुई थी, तो वो सुबह और शाम वो ड्यूटी देते रहे। हम भी इसकी जितनी केयर होती रही, खाना पीना सब कुछ हम करते रहे इनका। तो थोड़ी सी मानसिक की स्थिति से ये हालात ठीक नहीं थे, तो उसकी वजह से कई बार ये चीज़ें तोड़ देना, इसके लिए हमें दिन रात हम इसके पास बैठे भी रहते थे। जो जिनकी ड्यूटी लगाई थी वो भी बेचारे इनके साथ बैठे रहते थे। तो इसका बड़ा ध्यान रखना था, क्योंकि ये 2 जाने हैं, तो सबसे बड़ी हमें ये ज़रूरत थी कि इसका ध्यान अच्छे से रखा जाए। तो जितना हमसे हो सका हमने किया, और हम थैंक्स करते हैं पुलिस मैडम का, SHO का, वुमेन का, कि इन्होंने हमारे तक पहुंचाई, तो हमने इसका अच्छा रख रखाव किया और अच्छे से रखा। अब हमें खुशी है, इनके 3 दिन हो गए हमने मीडिया में इसको डाला था, तो तब इनके घर तक ये बात पहुंच पाई, तो आज उनके पति इनको लेने आए हैं। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है, जब कोई मीडिया ही सब देन है, मीडिया सब जगह ये बातें पहुंचाता है, तो उनके बालदन लेने आ जाते हैं। जितने भी मेरे केस थे ऐसे ही हुए। धन्यवाद मैम, आप भी एक बड़ा सराहनीय कार्य कर रही हैं, समाज में लोगों की मदद करी, और इस समय पूरी टीम हमारे पीछे खड़ी है पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की। और वाकई सराहनीय कार्य जब इस तरह के, यानी कि एक महिला जो कि मानसिक संतुलन जिसका ठीक नहीं, और साथ ही साथ वो गर्भवती है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती आन खड़ी होती, खास करके इस तरह के केसेस में। फिलहाल सबकी कोशिशों से आज एक परिवार को, यानी कि वो सदस्य अपने परिवार तक पहुंच गए, उनके हस्बैंड भी यहाँ पर हैं। पर फिर से कहेंगे अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस और ख़ास करके वुमेन सेल की जितनी भी टीम है, उनको भी हम बधाई देंगे। कहीं ना कहीं उनके प्रयासों से आज ये महिला जो रेखा देवी है अपने परिवार के साथ सही सलामत यहाँ पर जा रही है। हमारा ये दिखाने का मतलब ये नहीं, हम नहीं कहेंगे, पर ये दिखाने का इसलिए मतलब होता है कि जो लोग समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग उनका मनोबल बढ़ाएं। जहाँ पर गलतियाँ त्रुटियाँ होती हैं हम उनको भी सामने लाने की ज़रूर कोशिश करते हैं, पर जहाँ पर सराहनीय कार्य किया जाता है तो हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है समाज तक वो चीज़ें भी लाई जाएं। जाते जाते फिर से कहेंगे कि ये जन्माष्टमी का त्यौहार कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आया, तो आप लोगों के लिए भी इसी तरह ये जन्माष्टमी का त्यौहार लड्डू गोपाल जी पर आप हर एक जन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप लोगों की हर एक मनोकामना पूरी हो। आप भी समाज में अपना योगदान दीजिए। जाते जाते फिर से कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके इन शब्दों से हमारी फोर्सेस का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।